जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ऐसी कोई समस्या नहीं इस दुनिया की जिसका समाधान इस बात को समझने के बाद में जिसका हल ना ढूंढा जा सकता हो। सनातनियों, एक बात को समझिए कि जब हम धर्म युग की बात कर रहे हैं, धर्म युग के अंदर ये जो वास्तव में अभी वर्तमान में ज्योतिष विधा चल रही है, इसके प्रेडिक्शन वहां काम नहीं करेंगे। धर्म युग के अंदर सनातन ज्योतिष ही काम करेगी और वही ज्योतिष के सूत्र ही हमें इस समय पर समझने भी हैं और ज्योतिष के सूत्र कैसे काम करेंगे इस बात को भी आपको गंभीरता से समझना है। आज का विषय बड़ा गंभीर है, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर 9 आयाम हैं और उनमें व्याप्त 7 ऊर्जाएं हैं। इसीलिए आप सुनते भी हैं कि आपके शरीर के भीतर 7 ऊर्जा चक्र हैं। तीसरा जो हमारा ऊर्जा चक्र है, मंगल का ऊर्जा चक्र अर्थात आपका शरीर, अगर ये दूषित होता है तो आप आयुर्वेद का कोई इलाज लेते हैं, एलोपैथी का लेंगे, होम्योपैथी का लेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यानी इस तत्व के दूषित होने पर आप उसका कोई ना कोई समाधान करते जरूर हैं। आपका बुद्ध तत्व खराब होगा, आपकी बुद्धि खराब होगी। हालांकि कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी बुद्धि खराब है, लेकिन आपकी बुद्धि खराब है या सही है, इसका आकलन आप कैसे करेंगे? आप सही कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण में जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बुद्ध तत्व दूषित है, जिसके कारण से आप परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अगर बृहस्पति तत्व खराब है तो आप धर्म के प्रति ऐसी धारणा को अपनाकर बैठेंगे जो आपके लिए ही कष्टकारी है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं अध्यात्म को नहीं मानता, क्या होता है मान सम्मान, यानी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आप स्वयं अपने जीवन में कर लेते हैं जहां केवल और केवल अपमान ही आपके हिस्से में आता है। ईश्वर और ईश्वर की बनाई हुई इस धरती का कोई सिद्धांत आपकी समझ में आएगा ही नहीं। ये बृहस्पति तत्व के खराब होने पर होता है और उसका समाधान भी केवल और केवल आध्यात्म के मार्ग पर चलना ही है। ये बात भी आप जानते हैं। अगर शुक्र तत्व खराब हो तो ऐसे में आपके आसपास जो धन है वही धन आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। अगर शनि तत्व खराब है तो आप अपमानित अपने आप को महसूस करेंगे। लाख अच्छाई करने के बाद भी आपके हिस्से में हमेशा अपमान ही आएगा। ये सब चीजें तो वो हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपको अच्छी तरह समझ में आती हैं कि हाँ, समाज में ऐसा होता है। मान अपमान, ज्ञान अज्ञानता, बुद्धि तार्किक बुद्धि, कुतर्क बुद्धि, दुर्बल शरीर, ताकतवर शरीर, अच्छा धन, पाप का धन, ये सब आप जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का पहला तत्व और दूसरा तत्व अर्थात आपकी आत्मा और आपका मन, क्या ये भी दूषित होते हैं? अगर ये दूषित हैं तो इनको सही करने का रास्ता क्या है? क्योंकि किसी भी चीज के सृजन के अंदर इन्हीं 2 तत्वों की प्रधानता होती है। इन 2 तत्वों के बिना इस संसार में किसी भी चीज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम प्राणी मात्र, किसी की भी उत्पत्ति इन 2 तत्वों के बिना हो ही नहीं सकती। तो क्या ऐसे में हमारा आत्म तत्व भी दूषित होता है? आत्मा भी दूषित होती है? क्या हमारा मन तत्व भी दूषित होता है? बिल्कुल होता है। जब हमारा मन तत्व दूषित होता है तो हम नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हैं और अगर हमारा आत्म तत्व दूषित है तो हम अपने जीवन के अंदर कष्टों को भोगने के लिए इस धरती पर
उस योनि को प्राप्त करते हैं जो हमारे आत्म तत्व के दूषित होने के अनुसार हमारा कर्म का विधान है। ऐसे में हमारे इस धरती पर जन्म लेने के साथ ही ये तय हो जाता है कि जो योनि हमें मिली है, उस योनि के अंदर, उस परिवार के अंदर, उन परिस्थितियों के अंदर जिन परिस्थितियों में हमने जन्म लिया है, ये हमारे लिए उस किस सिनेरियो को हमारे सामने प्रकट कर रही है जहां हमें ये पता है कि हमारा कौन सा तत्व कितना दूषित है और इसे हमें कितना ठीक करना है। इसीलिए केवल इस धरती पर मनुष्य योनि में आकर के ही हम अपने इस आत्म तत्व को और इस मन तत्व को शुद्ध कर सकते हैं। किसी और अवस्था में ये, किसी और आयाम में ये संभव ही नहीं है। ऐसे में आपका आत्म तत्व दूषित होता है तो हम कहते हैं ना, अरे ये बुरी आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। क्या आत्मा के भी दो प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आत्मा तो एक ही होती है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को हम अपने विकारों से दूषित करके उस पवित्र आत्मा को अपवित्र आत्मा में तब्दील कर देते हैं। हमारा मन भी बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, इस पवित्र मन को भी हम दूषित कर लेते हैं। इसीलिए दूषित मन और पवित्र मन, दूषित आत्मा और पवित्र आत्मा, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। यही परिस्थिति लेकर के जब हम इस धरती पर आते हैं, हमारे पास हमारी आत्मा का मूल स्वरूप भी है, हमारे मन का मूल स्वरूप भी है, और वो कितना दूषित है इस बात को ही समझने के लिए भगवान गणपति ने हमें ज्योतिष विधा दी, ताकि हम अपने जीवन के अंदर इन सातों ऊर्जाओं को कहाँ कहाँ हमने कौन सा दोष इसके साथ जोड़ रखा है, इसको समझ लें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें, तो हम अपनी आत्मा को भी पवित्र कर पाएंगे और हम अपने मन को भी पवित्र कर पाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे शारीरिक रोग है, उसका इलाज बहुत सहजता से संभव है, लेकिन मन के रोग का और आत्मा के अपवित्र कर लेने का जो दोष हमने लिया है, उसका समाधान इतना आसान नहीं है। और ये दोनों की दोनों चीजें जब दूषित होती हैं तो समझ लीजिए हमारा जन्म जन्मांतर भी खराब होता है। कैसे होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे कोई इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है, तो वो सीधा आपके ब्लड में जाकर के अपना स्थान बनाता है और खून के माध्यम से आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से तक उसकी पहुंच आसानी से होती है। इसी तरह से हम यदि अपनी आत्मा को दूषित कर रहे हैं गलत कर्म करके, तो आत्म तत्व जब दूषित होता है तो ये हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करता है। अगर हम अपने मन तत्व को दूषित कर रहे हैं तो ये मन तत्व जो दूषित हो रहा है, ये आपके जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करेगा। शारीरिक पीड़ा फिर भी आपके शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से को प्रभावित करेगी, लेकिन ये जो आत्म तत्व है और मन तत्व है, ये आपके जीवन के अंदर आपके जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करेगा। ऐसे में आपने अपने इस मन तत्व को और अपने इस आत्म तत्व को किससे दूषित किया है और उसका समाधान क्या है, यह आप कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आपके सफेद शर्ट के ऊपर या सफेद वस्त्र जो आपका है, उस पर कोई दाग लग गया, तो क्या आप उस दाग को धो लेंगे? क्या आपको यह पहले पता करना आवश्यक नहीं है कि दाग आखिर है किसका? ये हल्दी का है, ये अचार का है, ये सब्जी का है, ये रंगों का है, ये किस चीज का दाग है और ये दाग किस तरह से उतारा जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है? अगर ये ज्ञान आपको नहीं है तो क्या आप उस दाग से अपने उस वस्त्र को साफ कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारा आत्म तत्व किस चीज से दूषित है, हमारा मन तत्व किस चीज से दूषित है? हम धन के द्वारा उसको दूषित कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको दूषित कर रहे हैं, अपने शरीर के द्वारा उसको दूषित कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान के द्वारा उसको दूषित कर रहे हैं,
या हम अन्याय करके उसको दूषित कर रहे हैं, हम किस तत्व से उसको दूषित कर रहे हैं, यही विज्ञान, ज्योतिष का विज्ञान है जो भगवान गणपति ने हमें दिया। और उस विकार को पहचान करके जब हम उस पर काम करते हैं, तब जाकर हमारा मन तत्व और हमारा आत्म तत्व शुद्ध होता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। और इसी तरह से हम अपने आत्म तत्व को और अपने मन तत्व को शुद्ध करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि इस तत्व को शुद्ध किया कैसे जाए, वो अपने हाल में मस्त हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने इस आत्म तत्व को और इस मन तत्व को और दूषित करते जाते हैं और दूषित करते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये आत्म तत्व और मन तत्व इतना दूषित हो जाता है कि ईश्वर के लिए फिर आपको इस धरा पर भेजना ही असंभव हो जाता है। और यही कारण है कि रावण, कंस, हिरण्याकश्यप और भी अनेक ऐसे जीव हुए हैं जिन्होंने अपने इस मन तत्व और आत्म तत्व को इतना दूषित कर दिया कि स्वयं भगवान को आकर के इस धरा पर उनका सर्वनाश करना पड़ा। और सोचिए, इस विकृत मन तत्व और आत्म तत्व का फिर हुआ क्या होगा। आपने बहुत बार सुना है, उस व्यक्ति ने जन्म लिया, वो पूर्व जन्म में ये था, वो ऋषि थे, वो मुनि थे, वो तपस्वी थे, वो महाभारत का वो पात्र था, कर्ण इस धरा पर इस जन्म में ये बनकर पैदा हुआ। ऐसा आपने बहुत सारे उदाहरण सुने हैं, जहां एक महापुरुष के पिछले जन्म के संदर्भ में भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना है, समझा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में यह सुना है कि रावण का अगला जन्म यहां हुआ, कंस का अगला जन्म यहां हुआ, अहिरावण का अगला जन्म यहां हुआ, या जिनको भी भगवान ने धरा पर आकर के जिनका वध किया, उनका अगला जन्म क्या हुआ? आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं, अरे उनका तो कल्याण हो गया, उनको तो मोक्ष मिल गया। ये हमारी भ्रांति है। उनको मोक्ष नहीं मिला है, बल्कि उन जीवात्माओं को उस स्थान पर रख दिया गया है जहां से वो पुनः इस धरा पर आ ही ना सके। क्योंकि वो जीवात्माएं जो इतनी दूषित हो चुकी हैं, इतनी मलिन हो चुका है जिनका मन, अगर वो इस धरा पर दोबारा उनको भेजा गया तो वो एक जन्म के अंदर ही इस धरा को दोबारा इतना दूषित कर देंगे कि धरती इंसानों के रहने लायक ही नहीं बचेगी। इसीलिए ऐसी जीवात्माओं को ईश्वर उन स्थान पर रख देता है जहां अनंत काल तक वो केवल और केवल वो नकारात्मक ऊर्जाएं अपने उसी मूल स्वरूप के अंदर रहती हैं। उन्हें किसी भी योनि के अंदर जन्म नहीं दिया जाता, क्योंकि वो इस स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि उनका इस धरा पर अब कोई काम रह ही नहीं गया है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, और घर में रहते हैं तो आपके घर के अंदर आप साफ पानी प्रयोग करते हैं, नहाने में भी पानी का प्रयोग करते हैं, घर को साफ सुथरा रखते भी हैं। लेकिन इस घर का जो वेस्ट होता है, सीवरेज का जो पानी होता है, इसे आप अपने घर से दूर कर देते हैं। ये डंपिंग यार्ड में चला जाता है। सीवरेज का पानी किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां से इसका ट्रीटमेंट होता है, या फिर आगे जाकर ये समुद्र में मिलेगा, किसी नदी नाले में मिलेगा। इसको दोबारा आपके घर में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो चीज अब आपके लिए अनुपयोगी है। ठीक इसी तरीके से जो भी जीवात्मा इस धरती पर अपने स्वयं के आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही है, समय आने पर वो जीवात्माएं अपने आप को इतना अपवित्र कर लेती हैं कि उनका फिर इस धरा पर कोई काम रह ही नहीं जाता है, और ईश्वर फिर उन्हें उस जगह पर स्थापित कर देते हैं जहां से वो फिर इस संसार के लिए कोई भी नकारात्मक असर ना दे सके। और एक समय के बाद में, युग के परिवर्तन के बाद में, जब ये नकारात्मक चीजें
इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद फिर जैसे सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट उस चीज को शुद्ध करता है, पुनः पानी को प्रयोग में लाने लायक बनाता है, ठीक उसी तरीके से ईश्वर भी इस सृष्टि के अंत में विनाश करते हैं। विनाश के बाद फिर एक नवसृजन की प्रक्रिया होती है और उस नवसृजन की प्रक्रिया में हर उस तत्व को पुनः शुद्ध करके और फिर से हम इंसानों के प्रयोग में लाने लायक या धरती के निर्माण के लिए प्रयोग में आ सके उस अवस्था में लाने का कार्य भी ईश्वर करते हैं और इसे ही युग का अंत कहते हैं। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग या धर्मयुग की बात नहीं कर रहा हूं, इनका भी एक क्रम है। उस क्रम के बाद 9 युगों के बाद में जब 10वें युग का भी अंत होता है, वहां ये प्रक्रिया होती है। अभी तो हम केवल 4 युगों तक पहुंचे हैं, अभी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां युग अभी बाकी है, उसके बाद में ये प्रक्रिया होगी। और इसे अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए जैसे एक ब्लैक होल होता है। जब हमारे इस गैलेक्सी के अंदर सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी गैलेक्सी एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद में न जाने कितने हजारों लाखों साल तक उस ब्लैक होल में एक प्रोसेस चलता रहेगा इस एनर्जी को दोबारा से ठीक करने का, और जब ये क्रम पूरा हो जाएगा उसी ब्लैक होल से एक महाविस्फोट होगा और पुनः एक नई सृष्टि की रचना होगी। ये क्रम इसी तरह से चलता है, लेकिन इस क्रम में हजारों, लाखों, करोड़ों साल का वक्त लगता है। ऐसे में इतना समझिए कि हमारी भी जीवात्मा हमारे दूषित कर्मों के कारण से मलिन है, हमारे बुरे विचारों के कारण से हमारा मन तत्व मलिन है और इसी को ठीक करने के लिए हम इस धरा पर आए हैं। और अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो एक दिन हमारी मंजिल भी वही होगी जो रावण और कंस की हुई है। ऐसे में अपने इस जीवात्मा को, अपने इस मन तत्व को ठीक करने का माध्यम केवल और केवल ज्योतिष का वो ज्ञान है जिसके द्वारा आप स्वयं को उस तत्व रूप में समझ पाएं और इस विज्ञान को समझ पाएं कि आपके जीवन के अंदर कौन सा तत्व कितना दूषित है और जो तत्व जितना दूषित है उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यही ज्योतिष के उपाय हैं। ऐसे में ज्योतिष केवल इतना सा नहीं है कि हमारे जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा, अरे वो अच्छा आपके जीवन में आया तो क्यों आया, और वो बुरा समय आप ही के जीवन में आया तो क्यों आया, और वर्तमान के अंदर आपके जीवन में अगर बुरा समय है तो किसी और के जीवन में अच्छा समय क्यों चल रहा है। एक ही घर में पैदा होने वाली संतानें अलग अलग अपना भाग्य लिखवाकर कैसे लेकर आई, जबकि उनका डीएनए तो एक ही है। एक व्यक्ति अच्छे विचारों का है, एक घर के अंदर पैदा हुआ है तब भी, और उसी घर में दूसरा व्यक्ति दूषित विचारों का है। ये विभिन्नता हमें अपने स्वयं के कर्मों के कारण से ही मिलती है कि हमने अपने आत्म तत्व को और अपने मन तत्व को कितना दूषित किया है। हमने बाकी तत्वों के दूषित होने का समाधान तो ढूंढ लिया है, लेकिन हमारे मन तत्व और आत्म तत्व को शुद्ध करने का समाधान केवल और केवल संतों, ऋषियों, मुनियों के पास है। और संत, ऋषि, मुनि ज्योतिष के ज्ञाता होते थे और उन्हें पता होता था कि ये कौन सा दाग है इस कपड़े का जो किस चीज से मिटेगा। इसीलिए वो हर व्यक्ति को उसके अनुसार समाधान देते थे। ध्रुव को समाधान दिया, जाओ तपस्या करो। प्रहलाद को समाधान दिया, जाओ नारायण का जाप करो, नारायण के मंत्र का जाप करो, उनका सुमिरन करो। सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, हनुमान जी को सेवा भाव का ज्ञान दिया। तो जो आत्मा जिस स्तर की है उसे उसी स्तर का समाधान दिया जाता है, और यही वो अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य है जो धर्म युग के अंदर अपने पूर्ण रूप से प्रकट होगा और हमारे लिए इस धर्म युग के अंदर हमारे पथ प्रदर्शन का काम करेगा। इसीलिए सनातनियों, धर्म युग कोई मजाक नहीं है,
ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए अपनी आत्मा और अपने मन तत्व को ठीक करने पर काम कीजिए। अगर ये दो तत्व ठीक हो गए तो बाकी के सारे तत्व को आप बहुत आराम से बैलेंस जरूर कर लेंगे। इसीलिए सनातन ज्योतिष के ज्ञान को समझिए, उस रहस्य को समझिए, इस प्रकृति के रहस्य को समझिए, ईश्वर के रहस्य को समझिए, सनातन के रहस्य को समझिए। ये सारा का सारा ज्ञान जिस एक जगह पर समाहित कर दिया गया है उसे कहते हैं ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान वो नहीं है जिसे आप समझते हैं, वो होरा शास्त्र का ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान तो बहुत महान ज्ञान है। इसीलिए होरा शास्त्र को ज्योतिष मत समझिए और ज्योतिष को होरा शास्त्र समझने की गलती मत कीजिए। ज्योतिष का एक छोटा सा स्वरूप है होरा शास्त्र, और होरा शास्त्र हमारे भूत भविष्य वर्तमान को जानने का माध्यम है। लेकिन ज्योतिष हमारे जीवन के संपूर्ण रहस्यों को जानने का माध्यम है। ज्योतिष को जान लेने के बाद न तत्व ज्ञान अधूरा रहता है, न परमात्मा की स्थिति, उनकी उपयोगिता, उनकी उपस्थिति और उनको पाने का मार्ग, ये कुछ भी शेष नहीं रहता है। बहुत बड़ी बात है, मात्र 15 से 20 मिनट में मैं आपके सामने रख दूं, ये संभव नहीं। इस पर एक वेबिनार करूंगा या संडे का जो हमारा लाइव सेशन होता है उसमें इस पर विस्तृत आपसे चर्चा भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये तत्व का ज्ञान, कौन सा तत्व कहाँ विकृत और उसको कैसे ठीक किया जाता है, और 800 करोड़ लोगों को ये समाधान कैसे सहज रूप में मिले, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको 30 मार्च के बाद जरूर दूंगा। क्योंकि ये विधा दुनिया की भलाई के लिए है और दुनिया की भलाई केवल इसी विधा से हो सकती है। इसीलिए इसका वो सनातन स्वरूप मैं आप लोग के सामने जरूर रखूंगा। लेकिन उसके लिए आपको 30 मार्च तक का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के द्वारा यही तिथि निर्धारित है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।